बेटा हम लोगों ने पहले सोचो बोलो प्रश्नों पाठ्य पठन और पाठ का साथी देखा था। तो ये कहानी हमारी गई है एक जंगल में, जहाँ पर एक खरगोश, शेर, भालू, लोमड़ी और हाथी है। तो एक खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रहा था। उसे अचानक धम कर एक आवाज़ आई। तो उसने सोचा कि क्या गिर रहा है। तो उसने अपने आसपास देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उसने सोचा कि आसमान गिर रहा है, और यह बात सोचकर वहाँ दौड़ने लगा। तो जैसे ही वो दौड़ने लगा उसे एक लोमड़ी मिली। तो लोमड़ी ने पूछा, क्यों खरगोश भाई, कहाँ जा रहे हो? तो खरगोश ने बताया कि आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। तो वो दोनों मिलकर, खरगोश और लोमड़ी दोनों मिलकर भागने लगे। पहले खरगोश, फिर उसे कौन मिली? लोमड़ी। तो दोनों मिलकर भागने लगे। तो भागते भागते उन्हें कौन मिला? उन्हें एक भालू मिला। तो भालू ने पूछा कि तुम कहाँ भाग रहे हो? तो ये लोग रुके भी नहीं और भागते भागते कहने लगे कि आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। तो खरगोश, लोमड़ी और भालू तीनों भागने लगे, और भागते भागते एक हाथी के पास से निकल रहे थे। तो हाथी ने कहा, तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो? तो वो लोग रुके नहीं। फिर वो लोगों ने हाथी से भी कहा, भालू ने, कि आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। तो पहले खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और उसके पीछे हाथी, सब भागते हुए जा रहे थे। और भागते हुए उन्होंने शेर के पास से गुजर रहे थे। तो शेर ने पूछा कि तुम सब कहाँ भाग रहे हो? तो हाथी ने कहा कि आसमान गिर रहा है। तो शेर ने जोर से दहाड़ कर कहा, रुको सभी लोग। तो सभी लोग रुक गए। तो शेर ने पूछा कि क्या है, क्या बात है, तुम सब लोग कहाँ भागे जा रहे हो, क्यों भागे जा रहे हो? तब हाथी ने कहा, आसमान गिर रहा है। तो शेर ने पूछा कि तुमसे ये बात किसने कही? तो हाथी ने कहा, मुझसे भालू ने कहा था कि आसमान गिर रहा है। भालू ने पूछा, तुमसे किसने कहा? तो भालू ने लोमड़ी का नाम बताया, और लोमड़ी ने खरगोश का नाम, और कहा कि खरगोश ने ही पहले ये बात हम सबको बताई है, और उसने ही कहा था कि आसमान गिर रहा है, भागो। तो इस बात पर खरगोश चुप रहा। तो शेर ने कहा, कहाँ आसमान गिर रहा है, कहाँ आसमान गिर रहा है, मुझे बताओ। तो खरगोश ने बताया कि मैं एक पेड़ के नीचे सो रहा था, वहाँ दमकल की आवाज़ आई, तो वहाँ पर आसमान गिर रहा है। तो शेर ने कहा, चलो मुझे वहाँ पर लेकर चलो। तो खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर सब मिलकर उस पेड़ के नीचे पहुँचे जहाँ पर खरगोश सो रहा था। तो वहाँ पर आसपास देखने पर कुछ नहीं मिला, एक बड़ा सा फल गिरा हुआ था वहाँ पर। तो तभी जोर करके इसी तरह की धम कर और एक आवाज़ हुआ, तो एक फल ऊपर से नीचे गया। तो शेर ने कहा कि ये फल गिर रहा है। तो ये फल ही क्या तुम्हारा आसमान है? देखो तुम्हारा फल गिर गया है फल ये, यानी फिर आसमान गिर रहा है, भागो भागो कर शेर ने कहा, और सभी लोग हंसने लगे। तो इस कहानी का यह सीख है कि हमें कोई भी बात बिना सोचे समझे किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर हम कोई बात बताते भी हैं तो हमें ये रुककर अपनी समझदारी से सोचनी चाहिए कि वो बात सही है या गलत। क्योंकि खरगोश की बात के साथ इन सभी लोग भागने लगे, और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आसमान तो गिरेगा नहीं। अगर आसमान गिरेगा भी तो हमें कहाँ ठहरने के लिए मिलेगी? हर जगह तो आसमान दिखता है ना हमें। अगर हम लोग यहाँ रहेंगे तो भी आसमान दिखेगा, बाहर जाएंगे तो भी आसमान दिखेगा, या 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो भी आसमान दिखेगा। यानी आसमान हमारा छत है, वो कभी गिर नहीं सकेगा। अगर वो गिर जाएगा तो पूरी दुनिया ही मर जाएगी। तो ये बात इन सभी लोगों ने नहीं सोचा, बल्कि इन्होंने अपना समय नष्ट किया और दूसरों को भी हानि पहुंचाई, यानी दूसरों का भी समय नष्ट करवाते हुए नुकसान पहुंचाया। तो हमें हर समय ये सोचना चाहिए कि हम लोग कोई भी काम करें या कोई भी बात बोले, उसे दूसरों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, और दूसरे लोगों को भी ये बताना चाहिए कि वो सच है या गलत। अगर कोई सच बात हो तभी उन्हें बताना चाहिए, ना कि कोई अफवाह फैलानी चाहिए। और दूसरे लोग जो भी है उन्हें भी समझना चाहिए कि हम लोग जो बात दूसरे लोग हमें बता रहे हैं उसमें कितना सच है। तो वो सच्चाई जानने के बाद में ही हमें अपना कदम उठाना चाहिए, क्योंकि एक बार देखी हुई बात और सुनी हुई बात गलत हो सकती है। इसलिए हमें हर एक बात को देखना चाहिए, उसके बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के बात पर विश्वास करने से पहले उसे सोचना है कि उसमें सच्चाई कितनी है और इसमें किसी का नुकसान हो सकता है या नहीं। उसके बाद ही हमें आगे कदम
बढ़ाना है। तो ये हमारा पाठ का सार हो गया है। अब हम लोग जाएंगे शब्दार्थ में। शब्दार्थ देखिए बेटा एक बार शब्दार्थ में खरगोश रैबिट, लोमड़ी फॉक्स, भालू डियर, हाथी एलिफेंट, शेर लायन, सोना टू स्लीप, जोर फोर्स, आवाज साउंड, बैठना टू सिट, डर फियर।
भागना रन अवे, आसमान स्काई, गिरना टू फॉल, जल्दी इमीडिएटली, ठहरो स्टॉप, पीछे बेहाइंड, दहाड़ रोर ऑफ द लायन, जानवर एनिमल्स, हंसना टू लाफ, चौंकना टू बी स्टार्टल्ड। तो ये हो गया हमारे शब्दार्थ। हम लोग व्याकरण और अभ्यास कार्य में जाएंगे। तो हम लोग अभी व्याकरण भाग में जाएंगे। इसमें देखेंगे पहले संज्ञा। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु या स्थान को बताता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? वह पंक्ति या वो शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अब कौन से हैं वो। रमेश खाता है। रमेश खाता है। तो इसमें रमेश क्या है? संज्ञा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर व्यक्ति का नाम बता रहा है। यहाँ पर मैं कलम लाती हूँ। यहाँ पर क्या है? कलम वस्तु है। हम हैदराबाद जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम हैदराबाद जाएंगे। यहाँ पर क्या बताता है? यहाँ पर स्थान। तो संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारा पहला व्याकरण भाग है। दूसरा भाग देखेंगे हम लोग। पंक्तियां दी गई हैं उसमें उसे हम लोग देखेंगे।
तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ किए हैं। यहाँ पर देखें रमेश, क्या है ये? व्यक्ति का नाम, और कलम वस्तु है। तो रमेश क्या कर रहा है? कलम से लिख रहा है। तो यहाँ पे देखें लड़के और मैदान, लड़के व्यक्ति है और मैदान स्थान है। सुनीता ये क्या है? व्यक्ति है, और पढ़ाई ये काम कर रही है, यानी ये कर रही है। क्या कर रही है? पढ़ाई। तो क्या है? पढ़ाई यानी एजुकेशन, पढ़ना, क्या करना? पुस्तक। तो वो ग्वाला और दूध, पाठशाला और सभा। तो ये सभी व्यक्ति, वस्तु और स्थान को बताते हैं। इनमें ये संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे अभ्यास कार्य में थोड़ी चीजें जो आवाज आती है नीचे गिरने से धम, जैसे अपने हम लोगों ने अभी पाठ में देखा है ना कि एक फल के नीचे से गिरने से आवाज आती है। तो हम लोग वैसे ही कुछ तालिका बनाकर लिखेंगे कि आवाज, नीचे गिरने से आवाज आने वाला शब्द कौन है और आवाज नहीं आने वाले शब्द कौन से हैं। यानी जो धरती पर नीचे गिरते हैं, यानी जमीन पर जब हम लोग नीचे गिराते हैं तो आवाज नहीं आती। तो पहले वाला क्या है? नारियल। नारियल के गिरने से नीचे आवाज आती ना, धम। और कौन सा? पुस्तक, पत्थर, लकड़ी। ऐसे कुछ चीजें हैं जिनके जमीन पर गिरने से आवाज आती है। और हम लोग देखेंगे कि आवाज ना आने वाली चीजें कौन सी है? रुई यानी कॉटन, अगर उसे नीचे गिरा जाए तो आवाज नहीं आती। और बाल, अपने सर के जो बाल होते हैं ना वो नीचे गिरने से आवाज नहीं आता। वैसे ऊन, उल यानी कि सब नरम होते हैं। और रबर, इनके नीचे गिरने से आवाज नहीं आती है और इनके गिरने से आवाज आती है। तो ये हमारे अभ्यास कार्य का है। तो ये कुछ है जो व्याकरण में अभ्यास कार्य, शब्दार्थ, पाठ का सार, पाठ्य पठन, प्रश्न और सोचो बोलो में हमने ये किया है। तो उसमें अभ्यास कार्य में और कुछ किए गए हैं कार्य। अभ्यास कार्य यानी एक वर्ग पहेली बनाई गई है, वहां पर जानवरों के नाम छांटने हैं। तो कैसे है? तो अभ्यास कार्य में ये वर्ग पहले दी गई है जिसे हमें छांटना है। देखिए खरगोश, शेर, चीता, गधा, हिरण, भालू, हाथी, ऐसे शब्दों के नाम छांटने हैं। तो ये हमारे सब कुछ इस पाठ के बारे में हो गया है बेटा। तो हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो हम लोगों ने इसमें हर एक कार्य किए। धन्यवाद बेटा।